तो 30 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान। बाबा ने कहा, ये शिव बाबा हम बच्चों को आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो हम ईश्वरीय संतान हैं। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हमें पुरुषार्थ करने का मौका मिला है। और शिव बाबा होता है, तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये जो हमारा ईश्वरीय कुल है, स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो कि हम उसकी गोद में आ गए, उसके नशे में। शरीर है, ओ सॉरी, प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? कि ये हमारी से निकल जाए कि मैं शरीर हूं, बस ये रह जाए कि मैं। तो चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। बस निमित्त मात्र माना, जैसे जैसे बाबा कहता जाए वैसे वैसे करते जाए। बस ये थोड़े समय के लिए हैं, बस जा रहे हैं, शाम तक सवेरे तक वापस जा रहे हैं, बस इतना थोड़े टाइम के लिए। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारण किया है। जैसे हम अवतरित हैं, कर्तव्य के हेतु अवतरित हैं। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जैसे ये निश्चय हुआ, तो जैसे कि हम उसी सेकंड से जीवन मुक्ति में आ गए, कि बस हमारा सिर्फ यहाँ पे बस यही काम है, और कोई काम नहीं है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो, तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। एक तो ये बात बताई कि क्या अभ्यास करो, और दूसरा कब करो, दोनों बातें बताई। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है कि जैसे शिवलिंग दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा इतना बड़ा कोई आत्मा का रूप नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। जैसे बिल्कुल कोई सितारा चमकता है, वैसी आत्मा है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। तो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। उनको लगता है भाई आत्मा निकल गई, तो कोई जैसे मनुष्य जैसी कोई वो चीज दिखाते हैं कि वो जैसे निकल गई, क्योंकि वो वैसे ही सोचते हैं आत्मा का रूप ऐसा होगा। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है, संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। माना सेंटरों पर भी, बाबा के सेंटरों पर भी आप देखेंगे शिवलिंग मिल जाए। उसका रीजन ये है कि वो समझाने के लिए रखा हुआ है। इसका नाम शिव है। बगैर नाम के कोई चीज होती नहीं, क्योंकि वो कहते हैं भाई ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, तो बगैर नाम के कोई चीज कैसे हो सकती है? उसको पुकारने के लिए, उसको इशारा देने के लिए कुछ तो हम नाम रूप रखेंगे ना। कुछ ना कुछ आकार है, वही जो रूप का बताया, तो कुछ ना कुछ आकार है, तो आकार से लेस कोई स्थिति कोई चीज कैसे हो सकती है? बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पाठ बजाने। एक एक करके आत्माएं ऊपर से नीचे आई। ये बेहद का विनाशी अनादि ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता। तो ये ड्रामा जो है चलता रहता है, चलता रहता है, ये फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। ये बेहद सृष्टि का चक्र है। तो ये बेहद माना, ये कोई हद की बात नहीं है, पूरी सृष्टि की बात है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते। तो ये दूसरी न्यारी बात है। ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई हैं। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है, तो ये चलता रहेगा। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। जो शिव बाबा की जो महिमा है, इसलिए बाबा कहता है वो श्री कृष्ण की भी नहीं है, श्री नारायण की भी नहीं है, बाबा की बिल्कुल अलग है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है शिव बाबा।
सबका फादर है। बाप कहते हैं मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, जिनके अंदर आसुरी गुण है, दुख देते रहते हैं, असुरी। और दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं, इस दुनिया को कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, भाई इस दुनिया में सारे असुर ही तो हैं। जैसे असुर को पहले दिखाते थे कि वो लोगों को परेशान करते थे, अभी भी जो आप देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे को परेशान करते हैं। श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापस ले जाने, और कोई की ताकत नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण करा। तो बाबा ही हमारे ऊपर मेहनत करते रहते कि हम वो दैवी गुण धारण करें। ये बाप की ही फर्ज अदाई है, ये बाबा ने ही ये कर। बाप कहते हैं जब सभी तमो प्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं। ना सिर्फ भूल जाते हैं, परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं। कहते हैं "ये भगवान हर जगह"। तो इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूँ। तो बाबा जब आते हैं तो बिल्कुल सारी दुनिया जो है जैसे अंधेर नगरी है। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते। तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊं। जैसे मच्छर जाते हैं एक साथ, वैसे। और कोई ऐसे कह ना सके कि मन मना भव। कोई साधु सन्यासी कुछ नहीं ऐसे कह सकता। मुझ अपने परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह ना सके थी ये वाली बात कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई साधु सन्यासी खुद श्री कृष्ण भी नहीं कह सकते। परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परम पिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण। अब बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है तो कोई सपोर्ट भी तो लगेगी ना, तो हम बच्चे मदद करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली रचता हूँ। वह है कुख वंशावली, कोख से पैदा होते हैं, और हम है मुख, मुख से पैदा होते हैं। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान, बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। ईश्वर हुआ निराकार और ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। देवता के बाद क्षत्रिय। ये चक्र फिरता रहता है। सबसे पहले देवता, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। ये भारत अविनाशी खंड है। तो जितने भी बाकी धर्म हैं, जो बाकी सभ्यताएं हैं, वो सारी की सारी भारत से ही निकली हैं। आप देखेंगे उसके अंदर जो हिंदू धर्म में जो भी कहानियां हैं, उन्हीं का कॉन्टेक्स्ट उठा उठाकर बाकी धर्म बने हैं। जहां बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं, वे बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं, जैसे ऊपर भी बताया। तो भाई अगर बाबा आकर इतने काम करते हैं तो सर्वव्यापी कैसे हुए? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता, कि तीनों कालों का, कि आगे भविष्य में भी क्या होने वाला है इसको ये भी पता हो, ऐसा दुनिया में कोई नहीं। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबर बार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। तो ये जो कर्म क्षेत्र है, अपने अपने टाइम के हिसाब से आत्माएं नीचे आती जाती हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं। तो सबसे पहले भी हम जाएंगे। 84 जन्म पूरे लेने हैं। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, और हमारा भी वापस जाने का समय आ गया। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में। ये चक्र चलता रहता है, जन्म बाय जन्म, वर्ण बाय वर्ण, ये बदलते रहते हैं, साइक्लिक रूप से बदलते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। कैसे ईश्वरीय संतान बने? जब ब्रह्मा बाबा ने एडॉप्ट किया। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना ये बाप का ही काम। बाकी दुनिया वालों ने सब कर लिया, जो भी हो सकता था साइंस से ऐसे वैसे, मगर विश्व में एक शांति स्थापन करना, वो सिर्फ एक बाबा का। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे, फिर अब रिपीट होता है। तो ये सैपलिंग लग रहा है,
बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे, कितने प्यार से बाबा बोलते हैं, मेरे सिकी लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले। तो बाबा ने हमें स्वर्ग में भेजा था, फिर हम करते 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 पूरा विश्व भ्रमण करते करते अब बाबा के पास आके मिले। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो ना चाहो ले जरूर जाना है। बाबा ने कहा, बाबा तो महाकाल है, तो वो एक बार ही आ गया तो फिर तो वापस नहीं जाएगा, फिर तो हमें इसको साथ लेके जाएगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, लेकिन फिर सिंगल ताज हो गया। माना पहले जो थे दो ताज थे, एक धर्म का ताज, कि जो राजा है जो गद्दी पे बैठा है वो धार्मिक रूप से भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और सत्ता तो है ही उसके हाथ में। तो बाद में धर्म चला गया, सिर्फ सत्ता रह गई। तो अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो ये जो बाबा ने यज्ञ रचा, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तुम पतित सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे, हम ऐसी सृष्टि में थोड़ी राज्य करेंगे जहां पे इतना सारा गंद है। अभी है संगम, सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही है। तो ऐसे समय में जब हर जगह एक अंधकार, तो ऐसे समय पे जो सबसे सही श्रीमत समर्थ दे सकता है वो एक ही बाप है। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। देखिए बाबा क्या बोलते हैं कि मैं इस भारत का सबसे आज्ञाकारी सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई दुखी रहे। नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर हैं, हेवनली गॉडफादर हैं, हेवन स्थापन करने वाला। हेवन में क्या है वो सब बाबा ने बताया। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह ना सके मन मना भव, वो नहीं कह सकता कि भी मन मेरे में लगाओ। हम किसको याद करेंगे? या तो श्री कृष्ण की बॉडी को याद करेंगे या उनकी आत्मा को। शरीर को याद करके तो कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए श्री कृष्ण ना कह सके। मामेकम याद करो तो विक्रम भस्म, क्योंकि श्री कृष्ण तो देहधारी, देह है ना उसके पास, इसलिए। तो और कोई उपाय भी नहीं है सिवाय बाबा को याद करने के, ये विक्रम विनाश हो नहीं सकता। चलिए थोड़ा सा वरदान पढ़ लेते हैं। वरदान दिया निमित्त, कि जैसे जो बाबा करवाता करवाना चाहे वो उनसे करवाता है। तो निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता होती। तो हमारे अंदर जो चीज की कमी हो उसको पूरा करें और साथ में नम्र चित्त भी रहे, तो सेवा में आगे नंबर ले लेंगे। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कि नम्र चित्त, ऐसा नहीं किसी बात में गुस्सा आ रहा है, कुछ हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं मानेगा। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार हो, इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो। तो जो बाबा ने मर्यादाओं की लकीरें बताई हैं उसमें रहो और स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। स्लोगन दिया, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। तो जो बाबा ज्ञान देता जाए उठाते जाए, तो सच्चे होली हंस बन जाएंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें।
मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। मैं आत्मा परम पूज्य हूं। मेरे बाबा, सत्यम शिव सुंदरम, मेरे मीठे बाबा, बाबा की अपार किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा बाबा की किरणों में समाती जाती हूं। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को शांति प्रदान करें।
मैं आत्मा शांति का लाइट हाउस हूँ। सर्व आत्माएं मुक्ति की अवस्था में। एक सौभाग्य। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति।